हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। आज आप देख रहे हो मेरा नया ब्लॉग। इसमें हम दिवाली पे कैंपिंग चालू कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि आप सबको इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप जितने ज़्यादा जुड़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव ये है कि नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए और जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, चालू किया है कैंपिंग। जिसमें कि वैसे कि दिवाली आने वाली है, अब दिवाली पे आप सब पटाखे फोड़ोगे, सभी बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, बड़े भी फोड़ते हैं, सब फोड़ते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो सेलिब्रेशन है ना, इस बार कुछ अलग तरीके से किया जाए। इसमें इस बार क्या करो कि आप पटाखे मत फोड़ो, बस लोगों के घर जाओ, हंसी खुशी बातें करो, नए लोगों को जोड़ो और फैशन शोज करो, नए नए कपड़े पहनो, घर को अच्छा डेकोरेट करो, जिससे कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो देखने में अच्छा लगे। पटाखे कम फोड़ो, फोड़ो ही मत, सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि पटाखे जितने ज़्यादा फोड़े जाएगा। आज की डेट में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 250 से 300 के बीच में चल रहा है दिल्ली एनसीआर का। अगर आप फायर क्रैकर्स को यूज़ करोगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर चले जाएगा आराम से, और ज़्यादातर जाता ही है, 300 से ऊपर जाता ही है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। और लोग कहते हैं दिवाली के बाद कि यहाँ तो बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, लग रहा है पराली ज़्यादा जलाई जा रही है। सीधे बोलते हैं पराली जलाई जा रही है, ये नहीं बोलेंगे कि हमने पटाखे फोड़े हैं या दिवाली में। इसके बाद और दिवाली से पहले एक एक हफ्ते पहले तक, एक हफ्ते पहले से चालू हो जाते हैं पटाखे फोड़ने। सारे सेलिब्रेट हो जाएंगे फेस्टिवल, उसके बाद भी पटाखे फूटते हैं। पटाखे फोड़ने से ज़्यादा हानिकारक है बॉडी पे। लोग कह रहे थे कि पटाखे की इतनी नहीं है जितनी पराली जलाने वालों की है। लोग सीधे ब्लेम किसको किया? पराली वालों को, जो कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है उस चीज़ पे। एक काम करो ना, सीधे आपको लगता है कि पराली से ज़्यादा पॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में? आप ये जो दिवाली सेलिब्रेशन होगा, गोवर्धन, जितने भी फेस्टिवल्स आएंगे अभी हमारे, उसमें पटाखे मत फोड़ो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये धुआं पराली का है या पटाखों का है, इसे साफ पता चल जाएगा। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लेना दिवाली से पहले, और फिर देखना दिवाली के बाद। अगर आपने पटाखे नहीं फोड़े ना, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में फर्क पड़ जाएगा अपने आप। और ये जो पॉल्यूशन हो रहा है ना इतना, वो भी कम कम रहेगा, ये तो बराबर रहेगा या कम हो जाएगा, इन दोनों की कंडीशन है। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, एक साथ बातें करें, खुशी से रहें, नए नए कपड़े पहन के फैशन शो करो, यार दोस्तों से मिलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, पार्टी करो खूब दबा के। पटाखे फोड़ने में क्या है, लिया बम, जलाया, फूट गया, बस ये वॉइस ही तो है। इस वॉइस के चक्कर में आप कितना पॉल्यूशन फैला रहे हो। सबसे बढ़िया, अगर आपको आवाज़ ही तो सुननी है, बड़ा सा कॉलम ले लो डीजे का, साउंड बार यूज़ करो, अब उसमें ब्लूटूथ से अपना मोबाइल कनेक्ट कर लो, अब पटाखे की वीडियो चालू कर दो। और आपको तो आवाज़ से मतलब है ना, कि अब बम फूट रहा है, उसकी आवाज़ सुननी है, तो आवाज़ इस तरीके से सुन लो। अब देखो, जैसे आपने ब्लूटूथ से मोबाइल को कनेक्ट कर लिया स्पीकर से, बम की आवाज़ आ गई, फूट गया। आप ये मानो कि हमने बम जलाया और उस बम की आवाज़ हमने सुन ली, यानी बम फूट गया। जब बम फूट गया तो सेलिब्रेट हो गया। अब इसमें क्या हुआ, बम तो फूट गया, तो आवाज़ तो आ गई, दिखा नहीं ना, बस यही तो है। मान लो कि हमने बम फोड़ दिया, उसकी आवाज़ आ गई, अब बम फूटने के बाद दिखाई थोड़ी देगा, जहर सी बात है। आग लगाई, बम फूट गया, खत्म, आवाज़ तो सुनने के लिए मिली, पॉल्यूशन नहीं होगा फिर। अब वही तुम बम में आग लगा के फोड़ोगे तो पॉल्यूशन कर देगा। जो पॉल्यूशन जो होता है ना, जैसे बम फोड़ा, उसकी जो दुर्गंध होती है और जो धुआं जो होता है ना, जब शरीर के अंदर जाता है, शरीर में टॉक्सिस जनरेट करता है, वो लंग्स खराब करता है, डिसीजेज होती है बहुत सारी। अब नए नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने नन्हे नन्हे से गोदी में लेके मम्मी लेके घूमती रहती हैं कि चलो बाबू तुम्हें दिखाते हैं दिवाली सेलिब्रेट करना कैसे होता है। अब बच्चों को फूलझड़ी दिखाते हैं, देखो बच्चों को कैसी लग रही है फूलझड़ी, बच्चे भी खुश, हे मम्मी ने फूलझड़ी चला दी, कितनी अच्छी लग रही है फूलझड़ी। और जब फूलझड़ी देखने में तो अच्छी लग रही है, कितनी देर तक जली, 10 सेकंड, बुझ गई। अब 10 सेकंड के लिए आपने फुलझड़ी जलाई, अब उसमें कितना पॉल्यूशन निकला, बहुत सारा होगा। और पॉल्यूशन, छोटा बच्चा है वो भी इनहेल करेगा, बड़ा है वो भी इनहेल करेगा, तो ये पॉल्यूशन है, तो धुआं है।
शरीर के तो अंदर जाएगा ही। कोई जहर सी बात है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, मगर हाँ धुआं भी है तो धुआं भी तो शरीर के अंदर जाएगा। जो पॉल्यूशन है वो भी अंदर जाना है। जब पॉल्यूशन अंदर जाएगा ना बॉडी में, तो बॉडी में जब टॉक्सिस जमा होंगे, वो टॉक्सिस आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा। स्टार्टिंग में तो बस हमने बम फोड़ के बस खुशी सेलिब्रेट कर ली। जो टॉक्सिस जनरेट होगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। फिर एक कंडीशन वो आएगी जब आपको मेडिकल लेना पड़ेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है खूब लंबी, आज की डेट में भी जाके देख लो। सांस लेने वालों की दिक्कत कितनी ज़्यादा हो रही है, कफ क्यों खड़ रहे हैं, दिक्कत क्या आ रही है सबसे ज़्यादा, पॉल्यूशन की दिक्कत है। और जब पॉल्यूशन नहीं होगा तो आपको ब्रीथिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना सांस लेने में दिक्कत, ना घूमने फिरने में दिक्कत। सर्दी आ जाती है, सर्दी में आप बाहर घूमना क्यों बंद कर देते हो? वजह क्या है? वजह यही है, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। अब दिवाली में सब लोग पटाखे फोड़ेंगे, पॉल्यूशन हो जाएगा ज़्यादा। अब बड़े बूढ़ों को देख लो, अब उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, पूरे दिन खांसते रहते हैं। छोटे बच्चे तो वो खांसते रहेंगे, छींकते रहेंगे। कोई नाक में और ये पॉल्यूशन जाएगा तो जलन मचती है नाक में, आँख में जलन मचती है, शरीर में जाएगा, शरीर खराब, कोई फायदा नहीं हुआ। पटाखे फोड़े, खरीद के लाए, 2-2 हज़ार रुपए के फोड़ दिए। अब फिर दवाई के लिए चक्कर लगाओगे, 10 हज़ार की वो दवाई लेगा। अगर भर्ती हो गए तो फिर तो तुम्हारा लंबा चौड़ा बिल बना देगा कि हाँ जी तुम्हारे में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमें तो पता नहीं क्या दिक्कत है। डॉक्टर तो बस अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना देगा, फिर बोल देगा इधर डॉक्टर के रेफर कर रहे हैं, उस डॉक्टर पे रेफर कर रहे हैं, वो अपना पैसा कमाएगा, वो अपना पैसा कमाएगा। घाटा किसका? तुम्हारा। पटाखे फोड़े तुमने, फिर भी नुकसान तुम्हें जो है झेलना। डॉक्टर को तो क्या है, कमाई का एक जरिया है। वो तो तुम जाओगे 10 बहाने, एक बीमारी बताओगे 10 बीमारी लिख देगा, जे तुम्हारी खाली, क्या फायदा। इसलिए कह रहा हूँ पटाखे मत फोड़ो। इस बार क्या करो, आप म्यूजिक सिस्टम लो, अपना गाने बजाओ दबा के, खूब इंजॉय करो। एक पर्टिकुलर टाइम ले लो कि जैसे मान लो शाम से लेकर 6 बजे से रात के 10 बजे तक हमने खूब इंजॉयमेंट करो, खूब वॉइस पे अपना डांस करो, गाना गाओ, डीजे बजाओ, खूब इंजॉयमेंट करो। पटाखे फोड़ने का मन कर रहा है, उसकी आवाज़ ले लो, मोबाइल में कनेक्ट कर लो यूएस स्पीकर से, आप फिर अपना पटाखे की आवाज़ आती रहेगी आपको कि हाँ जी बम फूट रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि असलियत में फोड़ोगे तो ही अच्छा लगेगा। अब तुमने बम फोड़ा, फोड़ते ही तुम धुआं निकल जाएगा, फूट गया, खत्म। कुछ सेकंड के लिए आप बम फोड़ रहे हो, क्या फायदा? उससे अच्छा तो डीजे बजाओ, कम से कम नाच गाना होएगा, पार्टी सार्टी होएगी, खाए हुए खाओ पियो एंजॉय करो, शरीर में तो लगेगा। बम फोड़ गया तो शरीर ही खराब हो रहा है, इससे ज़्यादा फायदा क्या है फिर उस चीज़ का? पार्टी का एंजॉय करना चाहिए। दिवाली है, दिवाली मतलब सेलिब्रेशन का त्योहार। सेलिब्रेशन कैसे करा जाए? यार दोस्तों के साथ एंजॉय करो, खाओ पियो दबा के, घूमो फिरो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करो। सबसे बढ़िया तरीका यही है। पटाखे फोड़ने से कोई फायदा नहीं है, 10 बीमारी ले लोगे तो क्या फायदा। इसीलिए बम पटाखे मत फोड़ो। इस बार नॉर्मल दिवाली बनाओ। पहले कौन इतने बम पटाखे फोड़ते थे? पहले इतने बम पटाखे नहीं फोड़ते थे जितने आज की डेट में फोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितना कम पटाखे फोड़ोगे या फोड़ो ही मत, फिर देखना आने वाले टाइम में कितना अच्छा होगा। बम पटाखे फोड़ने बंद कर दो, आने वाले 2-3 साल में देखना यहाँ ना मसूरी जैसा माहौल हो जाए, पूरा साफ सुथरा इन्वायरमेंट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल के अंदर ही, अब जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ बंद हुआ, पॉल्यूशन कहाँ था? कुछ था पॉल्यूशन, सब खत्म हो गया था। अब वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। यहाँ से हमें इतना करना है, बस छोटा सा ही काम है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। बम पटाखे फोड़ने बंद कर दो, हंसी मजाक करो, कॉमेडी करो, नाच गाने करो, सब कुछ करो, फैशन शो करो। दिवाली के दिन आपका टाइम भी आराम से पास हो जाएगा, खुशी से सेलिब्रेशन हो जाएगी। और जो तुम बम पटाखे लोगे 10-12 हज़ार दो भी तुम लेते हो, उसको आप किसी गरीब महिला लोगों को दे दो, किसी को कपड़े ला के दे दो, कुछ नहीं है खाने पीने के लिए दे दो। अब छोटे छोटे बच्चे हैं घूमते रहते रोड पे, जिनका कोई नहीं है, उनको खिलाओ पिलाओ। जितनी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ उपहार दे दो। उपहार दोगे तो उससे क्या होगा, वो आपको दुआ देंगे। उनके अंदर भी एक
खुशी जागरूक होगी, वो भी अब खुशी से सेलिब्रेट करेंगे, खुशी से उछलेंगे कि हाँ जी, लोगों को हमारी भी चिंता है। अब दिवाली के बम पटाखे फोड़ने से अच्छा लोग किसी किसी गरीब के घर में कपड़े दे दो, खाने पीने के लिए दे दो, वो सबसे अच्छा रहेगा। बम पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए खुशी से रहो, एंजॉय करो। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो वो कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप खुशी से रहो और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करो। धन्यवाद।